बात बिहार की करेंगे, जहां पर 2 राउंड का मुकाबला है। पहला राउंड खत्म हो गया है कल। जनता ने अपना जनादेश दर्ज करा दिया है। अच्छी खबर यह है कि बिहार ने इस बार पूरे जोश के साथ मतदान किया है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग ने बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि बिहार के पहले चरण में बम्पर मतदान के मायने क्या हैं? जनता आखिर संकेत क्या दे रही? क्या फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है या फिर बदलाव की बहार है? आंकड़ों के नजरिए से अगर देखें तो दोनों ही तस्वीरें दिखेंगे। आमतौर पर ज्यादा मतदान का मतलब सरकार के खिलाफ जनता का रुझान माना जाता है, लेकिन हाल के कई उदाहरण हैं जब बम्पर वोट से सरकार की वापसी हुई है। आप लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास करती है। एक तरफ जीत के लंबे चौड़े दावे हैं और दूसरी तरफ पहले चरण में मतदान का आंकड़ा है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग 2020 में हुई। आंकड़ा था 62.57% का। 5 साल बाद बिहार में ये रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। पहले चरण में 64.69% वोटिंग हो चुकी है। यही ट्रेंड दूसरे दौर में जारी रहा तो नया कीर्तिमान बनना तय है। इसलिए अब तहकीकात और तर्क इस बात पर आकर टिक गए हैं कि आखिर पहले चरण की बम्पर वोटिंग किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए खतरे की घंटी, क्योंकि राजनीतिक दल बम्पर मतदान के मायने अपने अपने नजरिए से बता रहे हैं। सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। तो अब जब तक कि बिहार के नतीजे सामने नहीं आ जाते, मतदाताओं की इन लंबी कतारों से जीत हार के सूत्र तलाशे जाते रहेंगे। किसी को इसमें नीतीश सरकार के कामकाज का करिश्मा दिखेगा तो किसी को इसमें बदलाव का जनादेश नजर आएगा। लेकिन ये तस्वीरें सबूत हैं कि बिहार ऐतिहासिक वोटिंग से सिर्फ एक कदम दूर है। 1998 के संसदीय चुनाव में बिहार में 64.60% मतदान हुआ था, जो कि लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों को मिलाकर अब तक का रिकॉर्ड है। और इस बार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.69% वोटिंग ये दर्शाती है कि सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब इससे किसकी हसरतें टूटेंगी और किसकी पूरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एनडीए से अपनी विक्ट्री मान रहा है तो महागठबंधन एंटी इनकम्पेंसी। क्या कहेंगे इस पर? तेजाब करें कि जिन निकलेगा, प्रशांत किशोर करें बदलाव होगा? देखिए, वोटिंग जो हुआ प्रथम चरण में पूरे राज्य में और खास करके बेगूसराय में, वो पुरुष से अधिक वोटिंग हुआ है। 8 से 10% मेरे जिले में महिलाओं का। वो विश्वसनीयता का वोट है। वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विश्वसनीयता का वोट है। और जो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अपने अनुभव का एनालिसिस पॉलिटिकल कर रहे हैं, सबका कैलकुलेशन फेल होगा। देखिए, अब तो पहले राउंड के बाद तस्वीर इतनी साफ हो गई है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर रिजल्ट देखना है तो अमित शाह जी का
और मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, उस पर रिजल्ट लिख उठा है। वो जो चिंता की लकीरें साफ साफ बता रही हैं कि मोदी जी बिहार गया आपके हाथ से। ये बिहार का स्वाभिमानी यहाँ की जनता, उसे पसंद नहीं आया कि जिस तरीके से आप दोनों ने यहाँ एक कब्जा सा करने की कोशिश की, एक भावना चली गई है। और जिस तरह नीतीश जी का अपमान भी हुआ, एक तरह से उनको धोखा दिया। आपका महाराष्ट्र का इतिहास पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उससे चुनाव बाहरी बनाम बिहारी हो गया, बाहरी बनाम बिहारी हो गया। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। पूरी तरह से उत्साह है डबल इंजन की सरकार पर, लोगों का विश्वास है और फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे संवाददाता रोहित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, अब हर दल तो इसे अपने पक्ष में मान रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी क्या ये मुश्किल में डाल रहा है कि ये क्या इतनी बम्पर वोटिंग जो बिहार में कभी हुई नहीं? नहीं, बम्पर वोटिंग जो है 25 साल पहले हुई थी, 2000 में हुई थी, तकरीबन 62% हुआ था। 1995 में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, जो मैं आंकड़े मेरे पास है 62% के आसपास था। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, हर कोई अपने तरीके से इस पूरे जो है इस वोटिंग परसेंटेज को देख रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे थे राजीव। क्योंकि 1995 और 2000 की अगर हम बात करें तो 60% से भी ऊपर वोटिंग हुई थी। तो उस समय नतीजा क्या निकला था? लालू सत्ता में वापस आए थे, क्योंकि वो सत्ता में थे, सत्ता में उनकी वापसी हुई थी, यानी जो सरकार चल रही थी उसको लोगों ने वापस लेके आया। वही अब क्या लोग अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अब जब 2025 में भी जब वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 65% के पास चला गया है, तो क्या ये सत्ता में वापसी करने के लिए जो है लोगों ने वो मन बनाया है, या बदलाव के लिए जो है वो इतनी भारी संख्या में मतदान किया है? इसको लेकर हर पार्टी, हर दल जो अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर तय है